स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के आज के सबसे पहले सेशन में। आज अप्रैल 2 है और आज हम लोग सबसे पहले सेशन में डिस्कस करेंगे GS2 के टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स हैं? व्हाट इज गुलाल गोटा? गुलाल गोटा क्या होता है देखेंगे। जयपुर से रिलेटेड ये न्यूज है, गुलाल गोटा। नेक्स्ट है आपका इंडिया नए नए सी पैचेस एक्सप्लोर करना चाहती है, तो इस टॉपिक पर भी डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो क्या होता है गुलाल गोटा? जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, तो व्हाट इज गुलाल गोटा? गुलाल गोटा इट इज अ लैक बॉल। लाख से बना हुआ एक गेंद जैसा चीज होता है। देखिए गेंद जैसा है, थोड़ा स्फीरिकल है, स्फीरिकल सा है, एकदम स्फीरिकल नहीं है। तो ये एक लाख से बना होता है, लैक, और इसके अंदर भरे होते हैं गुलाल। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुलाल गोटा, और होली के टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे पे रंग फेंकने के लिए। इसका बनाने का प्रोसेस देखते हैं। देखिए लाख को हम लोग पहले पानी में उबालते हैं, लैक इज बॉइल्ड इन वाटर। उसके बाद इसमें कलर का ऐड करते हैं हम लोग, और कलर ऐड करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है फुकनी। तो फुकनी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे फूक के इसको ब्लो किया जाता है। इट इज ब्लोन इनटू अ स्फीरिकल शेप। इस प्रकार के स्फीरिकल शेप में इसको ब्लो किया जाता है। इसके बाद इसमें कलर ऐड किया जाता है। कलर इन द सेंस ऑफ गुलाल ऐड किया जाता है, कलर नहीं, गुलाल ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें गुलाल ऐड करते हैं और फिर ऊपर से इसको सील कर देते हैं। इसको लाख से ही, लैक के इस्तेमाल से, ये देखिए ऊपर से सील हो रहा है ना, तो ये ऊपर से सील कर दिया लाख से। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये गुलाल गोटा बन के कंप्लीट हो जाए। अब सवाल उठता है, ये जो गुलाल गोटा है कौन बनाता है? तो ये जो गुलाल गोटा बनाने का काम एक मनिहर कम्युनिटी है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है, ये बनाती है गुलाल गोटा। एक्चुअली ये जो कम्युनिटी है ये लाख जो है, लाख की चीजें बनाते हैं। चाहे लाख की बने हुए बैंगल्स है, बैंगल्स मतलब चूड़ियां, या तो फिर लाख की बनी ज्वेलरी भी बनाती है। ज्वेलरी के अलावा ये लोग गुलाल गोटा भी बनाते हैं। गुलाल गोटा होली में जो यूज किया जाता है, गुलाल गोटा भी लाख का बनता है। तो ये लाख के बने हुए आइटम्स बनाने में एक्सपर्टीज है मनियार कम्युनिटी। और ऐसा कहा जाता है ये जो कम्युनिटी है ये हमारे अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान से इनके एंसेस्टर्स आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इंडियन कारीगरों से इन्होंने लाख से किस प्रकार से कारीगरी की जाती है ये सीखा, और फिर यहीं पे सेटल हो गए। और ये मनिहार कम्युनिटी को पैट्रोनाइज किया गया था बाई जो महाराजा जयसिंह सेकंड है, जयपुर के राजा, उनके द्वारा इनको पैट्रोनाइज भी किया जाता है। तो ये हमारी जो पुरानी कारीगरी को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब कुछ इकोनॉमिक्स की बातें समझे। देखा गया है कि जयपुर में जो गुलाल गोटा का एक जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर इस तरीके से 6 आपके बॉल्स होते हैं, और इन 6 बॉल्स की कीमत करीबन 150 रुपए के आसपास की होती है। थोड़ा सा देखा जाए तो गुब्बारे वाले कलर से ये आपका थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन इको फ्रेंडली है, कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे गुब्बारों में आप रंग भर के जब मारते हैं तो गुब्बारे बेसिकली प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। रबर के, प्लास्टिक से बने होते हैं, इको फ्रेंडली इतना नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आपके बॉक्स जो आ रहे हैं आपके लाख से बने हुए हैं, ये आपके टोटली इको फ्रेंडली और हमारे केमिकल फ्री। इसके अलावा जो चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, ये भी लाख का बना हुआ इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है केमिकल से बने हुए बैंगल्स इसको रिप्लेस करते चले जा रहे हैं, जो कि हमें ठीक बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये लाख से बने हुए बैंगल्स प्रोत्साहित किए जाएं, क्योंकि ये ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं। तो इन्हीं को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने इनको आर्टिसन कार्ड्स बनाया है। और आर्टिसन कार्ड्स अगर बना है ताकि ये लोग जो गवर्नमेंट के स्कीम्स बनाए जा रहे हैं उनका लाभ ये लोग, और एडवोकेसी की जा रही है कि ये जो गुलाल गोटा है या लाख के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको जीआई टैग भी दिया जाए। जीआई टैग देने से ये और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। अभी एक एग्जांपल, एक बड़े फेमस लाख के कारीगर थे जिनका नाम था आवाज मोहम्मद नाम के एक कारीगर थे, जिनको G20 समिट में भी बुलाया गया था। G20 समिट में भी इनको बुलाया गया था, ठीक है, ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। लाख से बनी हुई जो कारीगरी है उनको प्रोत्साहन देने के लिए आवाज मोहम्मद साहब पहुंचे थे G20 समिट में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे गुलाल गोटा और लाख के कारीगरों के बारे में। अब हमारा जो नया न्यूज आइटम है वो है आपका इंडिया और चाइना के बीच में रेस हो रहा है। किस बात का रेस हो रहा है कि हम ये लोग चाहते हैं जो सी के पैचेस है, जो अंडर सी,
अंडर सी लैंड पैचेस हैं, इनको चाह रही है चाइना और इंडिया दोनों ही एक्सप्लोर किए जाए। एक्सप्लोर करके होगा क्या? एक्सप्लोर करके मिनरल्स निकलेंगे और जो ग्राउंड के जो रिसोर्सेस हैं उनको ये लोग एक्सप्लॉइट करना। तो ये न्यूज जो हमारा आइटम समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अंडर सी लैंड कैसा होता है। तो हमें पता है कि ये हमारा कोस्ट है, दिस इज द कोस्ट। कोस्ट के बाद थोड़ा सा रीजन होता है कंटिनेंटल शेल्फ का, याद रखिए ये टर्म बार बार आएगा। कंटिनेंटल शेल्फ होता है और इसके बाद आपका कंटिनेंटल स्लोप आता है, ठीक है। उसके बाद स्लोप खत्म होने के बाद कंटिनेंटल राइज आता है, फिर नीचे का आपका प्लेन रीजन जिसको अबिस्मल प्लेन बोलते हैं। कहीं कहीं यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन भी होता है तो उसको सी माउंट भी बोल सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा हाइट मतलब एक्स्ट्रा हाइट होती है, एबिसल प्लेन से थोड़ा सा और हाइट में जो लैंड फॉर्मेशन होता है इसे सी माउंट भी बोलते हैं। और ये जो आपका प्लेन है, प्लेन के नीचे गहराई में अगर चले जाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओशन का ट्रेंच, ठीक है। और यहाँ से अगर बड़े बड़े आपके माउंटेन्स फॉर्म होते हैं तो ये ऊपर जाके अगर सी लेवल के ऊपर चले आते हैं तो इसका आइलैंड भी बोलते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिए कि कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कंटिनेंटल शेल्फ, और ये है आपका शोर, ठीक है। आई होप ये दोनों बातें तो हम लोग को ध्यान में रहेगी। बाकी छोटी छोटी बातें ये सब तो हम लोग ओशनोग्राफी में देख ही चुके हैं। जैसा कि हमने देखा इंडिया चाइना के बीच में रेस चल रहा है कि नए नए सी पैचेस को ढूंढे जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो इसी कड़ी में हमने एक न्यूज देखना है कि इंडिया ने एप्लीकेशन भेजा है, किसको? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। क्यों भेजा है? तो इंडिया चाहती है कि इंडियन ओशन में आपके दो ट्रैक्स हैं, ऐसे दो ट्रैक हैं जो इंडिया चाहता है कि वो एक्सप्लोर करे, और इसके लिए उसने ISBA को एप्लीकेशन। तो इन ट्रैक्स में एक इंपॉर्टेंट आपके ट्रैक्स है जिसका नाम है आपका अफानासी निकिटिन सी माउंट। अफानासी निकिटिन सी माउंट एक जगह है जिसको इंडिया चाहती है एक्सप्लोर करना, और ये कहां पर है? ये आपका इंडियन ओशन में, ठीक है। तो अभी इस पर क्या फैसला करेगी आपकी ISBA ये तो समय बताएगा, लेकिन इंडिया इससे पहले भी कुछ ट्रैक्स एक्सप्लोर कर चुकी है इंडियन ओशन में, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है कार्ल्सबर्ग रिज का। तो कार्ल्सबर्ग रिज आपका करीबन 3 लाख या 300,000 किलोमीटर स्क्वायर का एक बहुत बड़ा पैच है जो इंडिया एक्सप्लोर करेगी, जिसका परमिशन हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। और ये जो हमारा अफानासी निकिटिन सी माउंट है, जिसको हम लोग AN सी माउंट भी बोलते हैं, जिसे AN सी माउंट भी हमारा बोला जाता है, इस पर श्रीलंका ने भी क्लेम किया है। श्रीलंका ने भी इसको क्लेम किया है। अब श्रीलंका इंडिया इसको क्यों क्लेम कर रहे हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं तो और हमको चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया है और ये अफ्रीका है। इसके बीच में ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो आपका रिज है, ये जो रीज है बीच वाला रीजन है, यही है आपका कार्ल्सबर्ग रिज। इसी कार्ल्सबर्ग रिज को इंडिया को एक्सप्लोर करने की अनुमति मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका, ये देखिए निकिटिन सी माउंट है। अब निकिटिन सी माउंट इंडिया के भी पास है और श्रीलंका के भी पास है, तो ऑब्वियसली दोनों का क्लेम बनता है। अब दोनों का क्लेम बनता है, उसका रीजन और समझते हैं। तो पूरी दुनिया में हमें पता है कि 60% जो आपके सी या ओशन है उसमें किसी भी कंट्री का कोई क्लेम नहीं है। कोई भी किसी कंट्री का कोई भी क्लेम नहीं है और कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। आपके 60% ऑफ ओशन या सी या वाटर बॉडी में कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकता। और ऐसे सी पैचेस या ओशन पैचेस जहां पे कोई कंट्री क्लेम नहीं करता, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सीज। ओपन सीज। अब हम लोग देखेंगे रूल क्या है। रूल के हिसाब से अगर कोई कंट्री का बॉर्डर है तो कोई भी कंट्री के बॉर्डर से आपका 200 नॉटिकल माइल्स का जो जगह है उस पे उस कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट है। उस पे उस कंट्री का एक्सक्लूसिव। लेकिन 200 नॉटिकल माइल से अगर हम लोग ज्यादा एरिया देखेंगे तो वहां पे किसी का कोई राइट नहीं बनता है और वो आ जाता है आपके ओपन सी के अंडर। तो ये जितने भी आपके ट्रैक्स क्लेम कर रहा है इंडिया, वो सब ओपन सीज में आते हैं, यानी कि कोई किसी भी कंट्री का क्लेम नहीं है, इसलिए परमिशन मांगना पड़ेगा, ठीक है। अब 200 नॉटिकल माइल तक तो कोई परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ये जो आपने जो AN सी माउंट की बात की, AN सी माउंट आपका करीबन 350 नॉटिकल माइल दूर है, तो इस पे कैसे क्लेम बनता है? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए ये हमारा, देखिए ये लेटेस्ट से ये इंडिया है और
देखिए ये हमने मान लिया कि ये इंडिया है, इंडिया का कंटिनेंट है, और यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री खत्म होती है, यहाँ से ओशन चालू होता है। तो ओशन चालू जहां से होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये तो इंडिया की ही टेरिटरी हुई। जैसे इंडिया का लैंड है, अब इसके जो 200 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन उसके आगे ऐसा माना जाता है कि इंडिया का कंटिनेंटल शेल्फ जो है 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा है, ठीक है। और इस कंटिनेंटल शेल्फ में आपका ये जो जहां पे हम लोग एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, एएन निकिटिन सी माउंट, ये इस कंटिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसलिए इंडिया कह रहा है कि भाई ये कंटिनेंटल शेल्फ इंडिया के कंटिनेंटल शेल्फ के अंदर आता है, ये माउंट, तो इंडिया इसे एक्सप्लोर करेगा। लेकिन फिर श्रीलंका भी तो कह रहा है कि अगर इंडिया के ये कंटिनेंटल शेल्फ में आता है तो इंडिया का जो कंटिनेंटल शेल्फ है श्रीलंका का, अगर इंडिया ने कहा कि ये आपका जो सी माउंट है, ये इंडिया के आपके कंटिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है, तो श्रीलंका कह रहा है भाई श्रीलंका कंटिनेंटल शेल्फ भी तो इतना होगा। तो इसलिए इंडिया और श्रीलंका दोनों इसको क्लेम कर रहे हैं। और इंडिया का क्लेम करने का एक और रीजन था, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में इंडिया ने क्लेम भेजा है, उसका रीजन ये भी है कि इस एरिया में, मतलब इंडियन ओशन एरिया में, चाइना भी दखल अंदाजी कर रहा है। चाइना भी अपने रिकॉनेसेंस करने के लिए चाइना अपने शिप भेजता है, और इंडियन ओशन के जो रीजन में एक्सप्लोर तो हो सकता है वो भी चाइना भी चाहता है एक्सप्लोर करना, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो इंडियन ओशन का रीजन है ये तो आता है ओपन सी में, इंडिया का इसमें कोई क्लेम नहीं है। तो चाइना चाह रहा है कि भाई इसका रिकॉनेसेंस चाइना करे और चाइना एक्सप्लोर करे। तो उससे पहले चाइना कुछ कर सके, इंडिया ने कहा कि भाई इस एरिया को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो चाइना की जो बुरी नजर इंडियन ओशन एरिया पे है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का ये टैक्टिक। तो अब सवाल उठता है कि डिसाइड कौन करेगा। तो डिसाइड करने के लिए एक यूएन क्लॉज हुआ था, यूएन क्लॉज, यह है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है आपका कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल। तो भाई कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये एक कमीशन है, ये तय करेगा कि भाई आपका जो क्लेम है ये कितना ठीक है कितना गलत है। तो अब इसका इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्या। इसी के साथ हम लोग GS2 का डिस्कशन, आज का GS2 का करंट अफेयर्स का डिस्कशन खत्म करते हैं। आज ही हम लोग नेक्स्ट सेशन कुछ देर में अपलोड करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग GS3 के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है उसका विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।